बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। उसके बाद हम लोग लगे हाथ सॉलिड स्फेयर का भी मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे और देखेंगे इन्हें कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डियर सबसे पहले हम लोग एक हॉलो स्फेयर ले लेते हैं। हॉलो स्फेयर बेटा अगर हम लोग 2D में बनाएंगे तो ये एक सर्कल जैसा दिखेगा, बट ये सर्कल है नहीं। ये क्या है डियर? एक जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉल होती है या आपका कोई एक बॉल होती है, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है और बाहर से पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं डियर कि ये कुछ इस तरीके से होगा, अंदर से खाली होगा और बाहर से पूरा भरा हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में डियर क्या होगा कि इसमें 3 एक्सिस आएंगी। एक एक्सिस जाएगी एक्स, एक एक्सिस जाएगी वाई और तीसरी एक्सिस आएगी जेड। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सेंटर ओरिजिन ओ पे हमने इसको रख दिया है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये होगा और तीनों एक्सिस में बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेम होगा, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। आई एक्स एक्स बराबर होगा आई वाई वाई के और आई वाई वाई बराबर होगा आई जेड जेड के। तो ये हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है। इस हॉलो स्फेयर का बेटा एक्सटर्न तो मान लेते हैं रेडियस आर है। रेडियस क्या है डियर? आर है। आर रेडियस का एक हॉलो स्फेयर है। इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत छोटी छोटी बातें। तो जैसे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करें तो मान लेते हैं इसका बेटा टोटल मास जो है वो कैपिटल एम है। टोटल मास जो है वो कैपिटल एम है। अब डियर दिक्कत इस बात की आती है कि इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। इसके लिए बेटा हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो बेटा आई का फॉर्मूला होता है वो होता है एम आर स्क्वायर। कब? ये तब होता है जब मास आपको गिवन हो और जिस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालनी है उस एक्सिस से सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे लोकलाइट हो, आर डिस्टेंस दूरी पे लोकलाइट हो। बट अपनी कंडीशन में क्या होगा डियर? चाहे आप एक्स एक्सिस ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं आपकी एक स्फेयर होती है डियर, ये स्फेयर है, इससे आप एक्स एक्सिस ले लेंगे तो कुछ मास बेटा एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ उससे थोड़ी दूरी पे, कुछ उससे थोड़ी दूरी पे, कुछ और ज्यादा दूरी पे, कुछ और ज्यादा दूरी पे, कुछ और ज्यादा दूरी पे, कुछ और ज्यादा, और कुछ मास ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा दूरी पे होगा, आर दूरी पे होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस ले, चाहे वाई एक्सिस ले, चाहे जेड एक्सिस ले, किसी भी एक्सिस से सारा का सारा मास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है, वो डिस्टेंस जो है बेटा वेरी कर रही है। इसलिए हम लोग सीधे सीधे बेटा m इंटू आर स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हमें बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब जो हमें बेटा इंटीग्रेशन करनी ही है तो सबसे बड़ी बात आती है डियर कि हम इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप माने, एक छोटा सा मास माने डीएम, एक छोटा सा मास माने डीएम, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता हो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या हो डियर? पता हो। तो मान लेते हैं बेटा इसके इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं पी, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं डियर क्या? पी, बहुत छोटा सा पॉइंट है और इस छोटे से पॉइंट का जो मास मान लेते हैं बेटा वो है मान लेते हैं डीएम, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं वो मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या मान लेते हैं डियर? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब मेरी बात समझिएगा मान लेते हैं डियर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये आपका कोई एक सर्कल है और इस सर्कल में मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसका कोई कोऑर्डिनेट यहां पे आपको दिया गया है एक्स कॉमा वाई। क्या दिया गया डियर? एक्स कॉमा वाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये आपकी जो जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस जो यहां से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रही होगी, जो हमने यहां पे इस तरीके से बनाया है, वो परपेंडिकुलर बेटा अंदर बाहर जा रही होगी। यहां से बेटा इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? यहां इस वाली एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी? तो आप कहोगे सर कि इस पॉइंट की दूरी होगी ये वाली। सिंपल सी बात है। आप कहोगे जो हमने ब्लू लाइन से बनाया है, आप कहोगे इस पॉइंट की दूरी होगी ये वाली। अब ये वाली दूरी होगी कितनी डियर? यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाली दूरी, ये वाली वैल्यू आएगी y, ये वाली वैल्यू आएगी x, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसी तरीके से मान लेते हैं डियर, इसी स्फेरिकल सेल में हम यहाँ पे जेड एक्सिस मान लेते हैं, इसे वहां यहाँ पे वाई, तो एक्स एक्सिस बेटा परपेंडिकुलर आपकी तरफ जा रही होगी, और जब ये परपेंडिकुलर आपकी तरफ जा रही होगी तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई कोऑर्डिनेट है जिसका वाई कॉमा जेड है और इसकी एक्स एक्सिस से दूरी दिखानी है, एक्स एक्सिस से इसकी दूरी दिखानी, तो ये कितना आएगा डियर, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ये हुआ, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, थ्री डायमेंशनल फिगर में अगर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो हो जाएगा डियर, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम डियर जेड एक्सिस ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका बन करके आता है। मतलब ये बात आपको बेटा यहां से समझनी पड़ेगी, और ये चीज आपको बहुत जगह पे काम में आती है जब कभी भी आप थ्री डायमेंशनल चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आई थिंक डियर ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, सिंपल सी बात है। अब डियर आगे हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गई डिस्टेंस। अब जब ये हो गई डिस्टेंस, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं डियर, यहां तक की बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसको जरा सा मिटा लेते हैं। अब बात करते हैं डियर डी आई एक्स एक्स, छोटा सा, जो इस छोटे से मास का, ये जो छोटा सा पॉइंट मास हमने लिया हुआ है, इस छोटे से मास का जो छोटा सा पॉइंट था, इसका जो मास था वो dm था, और इसकी जो डिस्टेंस थी बेटा x से वो थी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आई एक्स एक्स। इसी तरीके से बेटा डी आई वाई वाई क्या होगा, ये हो जाएगा dm अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी आई जेड जेड क्या होगा बेटा, डी आई जेड जेड होगा dm अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आई डोंट थिंक इसमें बेटा कोई परेशानी आनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, यहां से आप इन चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं। अब बात आती है डियर कि भाई ये आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड तीनों बराबर थे, और ये बराबर था मान लेते हैं आई के। ये किसके बराबर था, आई के। तो ऐसी कंडीशन में क्या हम इन तीनों को जोड़ करके इधर हम लोग 3i लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स डी आई, 3 टाइम्स बेटा इसको डी आई लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 टाइम्स डी आई। क्यों, क्योंकि आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड तीनों बराबर है किसके, आई के। तो ये भी हो जाएगा डी आई, ये हो जाएगा डी आई, ये हो जाएगा डी आई, तो ये तीनों जोड़ देंगे तो 3 टाइम्स डी आई। यहां से डी क्या आ जाएगा, डी एम कॉमन आ जाएगा, डी एम क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, और यहां पे अंदर में बचेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब जब हमें ये चीज मिल गई, अब हमें आगे की बातें करनी है। आगे में बेटा यहां पे आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर 2 बार होगा, एक्स स्क्वायर 2 बार होगा, जेड स्क्वायर 2 बार होगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स डी आई, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स डी एम डिवाइडेड बाई, सॉरी 2 टाइम्स डी एम एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से डियर डी आई को हम लोग करें तो ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब डियर बात आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा। मेरी बात समझिएगा बच्चे,
अगर मान लेते हैं 3 डायमेंशनल फिगर है आपके सामने और यहां पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, x, y, z है। सिंपल सी बात है। अब मेरी बात समझिएगा बच्चे, क्या होता है कि ऐसी कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट z, ये मान लेते हैं x है, ये y है, और z मान लेते हैं एक्सिस यहां पे जा रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट इस तरीके से, डियर समझिएगा, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कुछ यहां हवा में है, जेड एक्सिस में कोई वैल्यू दी गई है, इसका मतलब ये पॉइंट कुछ हवा में है। तो जो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कोऑर्डिनेट कुछ यूं आएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं ये हमारे मार्कर की टिप है। तो जब ये मार्कर की टिप है तो इस मार्कर की टिप से अगर हम प्लेन में परपेंडिकुलर डालें, समझिएगा बच्चे, इस प्लेन में अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जो हमने ब्लू मार्कर दिखा रखा है आपको, तो जब यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पे बेटा इस तरीके से एक ट्राइंगल बन करके आएगा। कैसा ट्राइंगल? इस तरीके से एक ट्राइंगल बन करके आएगा। और जब यहां पे इस तरीके से ट्राइंगल बन करके आएगा तो बेटा ये है x, ये है y, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हमने कोई कोऑर्डिनेट मान रखा है z, तो बेटा z, ध्यान से देखिएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? z, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? z, और ये बेस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो z का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट होगा क्या? r। इसका अंडर रूट क्या होगा डियर? r। तो बेस कितना है डियर? तो r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब r हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल सी बात है। तो 3 डायमेंशनल फिगर्स में बेटा जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब बेटा यहां पे हमने एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा आई, और इसके आई बनते ही यहां पे जो भी कांस्टेंट टर्म है 2/3 आर स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, अंदर में बचेगा बेटा डीएम, डीएम को इंटीग्रेट करेंगे ये बन जाएगा एम, तो ये हो जाएगा आई 2/3 टाइम्स एम आर स्क्वायर। ये होता है डियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द हॉलो स्फीयर। सिंपल सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा आप आराम से कमेंट करके हमें बता देंगे। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स को समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट डियर दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जिसके थ्रू हम जा सकते हैं किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर। बाकी और जगहों पे बेटा और डिफरेंट तरीके दिए गए हैं, वो और ज्यादा क्रिटिकल हैं, उन पे जाने से कोई फायदा नहीं है, उन पे जाने से कोई फायदा नहीं है। अब डियर खोखले गोले का हमने तो निकाल लिया, लेकिन अब इसकी हेल्प लेकर के हम लोग सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे। किसका? सॉलिड स्फीयर का। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर में हम लोग क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे हम लोग चीजों को कैसे डील करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। तो इस फॉर्मूले को बेटा याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, अब जब आपको एक सॉलिड स्फीयर का निकालना हो, अब ये सॉलिड है, अब ये भरा हुआ, अब ये खाली नहीं है, ये हुई आपकी एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, और ये हुई आपकी जेड एक्सिस। अब इसमें जब बेटा खाली नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे कि एक तो बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट पूरा का पूरा मास पहले खोखले गोले में ही डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली नहीं था, तो वेरी कर रहा था। अब तो बेटा यहाँ पे भी है मास, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक जगह मास है। तो बेटा हमें खोखले गोले का पता है, हमें क्या पता है डियर? खोखले गोले का पता है। तो हम क्या करें डियर, यहां पे खोखला गोला मान ले, एक एलिमेंटल गोला मान ले, बहुत पतला, बहुत थिन गोला मान ले डियर। कितने का? आर डिस्टेंस पे डी आर का, आर डिस्टेंस पे डी आर का। और इस खोखले गोले का जो मास है डियर उसे मान ले डीएम, उसे क्या मान ले? डीएम।
खोखले गोले का जो मास है डियर उसे क्या मान ले, dm। तो बेटा इस खोखले गोले का जो di होगा वो होगा dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर। नहीं, यहीं पे गलती होगी, ये नहीं। खोखले गोले का जो होता है आई वो कितना होता है बेटा, 2/3 टाइम्स m इंटू आर स्क्वायर। तो di जो होगा वो कितना होगा बेटा, 2/3 टाइम्स dm इंटू आर स्क्वायर। यहीं पे गलती होती है, इस गलती को एलिमिनेट करना है। जब आप ये गलती कर जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलना है वो कभी भी नहीं मिलेगा, वो कभी भी नहीं मिलेगा। अब डियर क्या करना है, अब मेरी बात समझिए, क्या करना है डियर। अब इसको हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। अब इसको हम लोग क्या करना है डियर, इंटीग्रेट करना। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, अब डियर इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए ये हमारे सामने आती है प्रॉब्लम। अब देखिए ध्यान से, यहां पे डियर हमने जो इसे, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर के r तक हमें इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट करना। किसको करना है बेटा, r को। r 0 से लेकर के कैपिटल R तक जानी चाहिए अगर इसका ओवरऑल रेडियस क्या हो रही है, कैपिटल R हो। अगर इसका ओवरऑल रेडियस क्या हो रही है, कैपिटल R हो, तो जो R की वैल्यू है वो 0 से लेकर के R तक जानी चाहिए। बट यहां पे डियर dm है, यहां पे क्या है, dm। तो dm से हम लोग r को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल की प्रॉब्लम है। यहां पे dm को हमें किसी तरीके से dr के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब dr के फॉर्म में लाने के लिए हमें करना क्या होगा डियर, dr के फॉर्म में लाने के लिए हमें इसका मास निकालना होगा। इसका मास किसके टर्म में डियर, डेंसिटी के टर्म में। किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। तो ये dm होगा कितना, dm होगा बेटा डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का, इस एलिमेंटल जो खोखला गोला हमने अज्यूम किया है उसका। बेटा खोखले गोले का जो dm आएगा वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम जो आएगा वो कैसे निकलेगा, रो इंटू इसको dv बोल दें। रो तो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम जो होगा वो एलिमेंटल होगा, बहुत छोटा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इसका वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस। बेटा किसी स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस होता है, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। आप लोग जानते हैं डियर क्या होता है, 4πr स्क्वायर। क्या होता है, 4πr स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस होता है किसी भी स्फीयर का। तो अगर हम लोग इसके सरफेस के साथ इसकी थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपको नहीं लगता हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, यही तो होता है वॉल्यूम। तो अगर हमें एरिया पता है कितना, 4πr स्क्वायर, तो उसमें अगर हम लोग थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो dm क्या हो जाएगा बेटा, रो इंटू 4πr स्क्वायर इंटू थिकनेस dr, इंटू थिकनेस dr। तो यहां पे हमने बेटा वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी का, और उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कहां पे, dm की जगह पे। तो ये बन गया हमारा di, और di हो गया 2/3, dm की वैल्यू हो गई रो 4πr स्क्वायर dr इंटू r स्क्वायर। यहां से डियर दोनों को इंटीग्रेट करना है, इसे 0 to r इंटीग्रेट करना है और इसे 0 to i, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये i बन गया। और जो भी कांस्टेंट टर्म था 2/3 था कांस्टेंट, रो था कांस्टेंट, 4π था कांस्टेंट, सिंपल सी बात है। उसके बाद और हमारा क्या कांस्टेंट था डियर, और हमारा यहां पे था कुछ भी, और कुछ भी कांस्टेंट नहीं था। तो ये हो गया 0 to r, और यहां पे r to the power 4 इंटू dr। तो इसको अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो i हो जाएगा 2/3 टाइम्स रो इंटू 4π, यहां पे आ गया क्या आपका 0 to r, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बन जाएगा डियर r to the power 5/5 0 to r। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स रो 4π इंटू r to the power 5 डिवाइडेड बाई 5। अब बेटा ये आया हमारा डेंसिटी के टर्म में, क्या आया, डेंसिटी के टर्म में। अब इसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसके टर्म में डियर,
किसके टर्म में डियर, याद करिए किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, मास के टर्म में, mr² के टर्म में। तो इसमें से जो बेटा मास है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये बताइए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, किसी स्फीयर का वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास कैपिटल M मिल जाएगा। तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, तो इसे बेटा अलग कर लेते हैं यहां से। तो ध्यान से देखेंगे I जो हो जाएगा आपका, यहां पे 4 है, 4 ले लीजिए, ये ले लिया आपने, जो जो हम सर्कल करते जाए उसे ले लिया आपने, 4 पाई ले लिया, 4 पाई ले लिया आपने, ठीक है। तो 4 पाई यहां पे आपने ले लिया। उसके बाद आपने बेटा 3 ले लिया, ये देखिए यहां पे 3 था, इस 3 को आप ले लीजिए, 3 ले लिया आपने। r क्यूब लेना है डियर, तो r क्यूब ले लीजिए। तो यहां से डियर r क्यूब आपने ले लिया तो r² रह गया, r क्यूब आपने बेटा ले लिया है, r² रह गया, सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपने क्या ले लिया, r क्यूब ले लिया। तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम, और डेंसिटी आपने ले लिया रो, डेंसिटी आपने ले लिया क्या बेटा, रो। तो बाद में क्या बचा बेटा, 2/5 r², ये पूरी चीज बन जानी है क्या, m, ये पूरी चीज क्या बन जानी डियर, m। तो I हो जाएगा क्या, 2/5 mr²। ये होता है डियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सॉलिड स्फीयर। बेटा ये क्वेश्चंस 10-10 नंबर में पूछे जाते हैं जब कभी भी कन्वेंशनली पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। कहीं पे कोई भी डाउट आएगा आप हमसे पूछ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ओके डियर, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।